सांबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेमौसमी बारिश और तेज तूफान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने खेती को जोखिम भरा बना दिया है। जहां पहले मार्च अप्रैल में तेज धूप और गर्मी होती थी, वहीं अब बार बार बारिश और धूप का सिलसिला जारी है। किसानों का कहना है कि हाल ही में हुई बारिश और तूफान से गेहूं की फसल खेतों में गिर गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा 6 और 7 तारीख को फिर खराब मौसम की चेतावनी ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है। किसानों ने बताया कि 2013 में आई बाढ़ के दौरान उनकी धान की फसल पूरी तरह बह गई थी और जमीनों में रेत भर गई थी, लेकिन आज तक उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां नुकसान के समय गाइडलाइन का हवाला देकर दावे खारिज कर देती हैं, जिससे किसानों के साथ मजाक होता है। किसानों ने बताया कि वे केसीसी लोन लेकर खेती करते हैं, लेकिन किश्तें और बीमा प्रीमियम भी भरते हैं, पर नुकसान होने पर कोई राहत नहीं मिलती। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर बारिश और तूफान का सिलसिला जारी रहा तो 80% तक फसल का नुकसान हो सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उनके हित में ठोस फैसले किए जाएं। ये सालों साल ऐसा ही हो रहा है और किसानों को सालों साल मार पड़ रही है। कई साल हो गए हैं ऐसे ही। जब बारिश की जरूरत होती है तब सूखा पड़ जाता है, जब सूखे की जरूरत होती है तब बारिश शुरू हो जाती है, तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है। और बरसात में जब धान की फसल लगती है तो तब फ्लड आ जाता है, वो वैसे बर्बादी हो जाती है। इसलिए हमारा इलाका जो है ये तो 2013 से लेके आज दिन तक हर साल मार खाता चला आ रहा है और बहुत सारे लोग किसानी से छोड़ के भाग चुके हैं। हमारा कितना एरिया आप देख सकते हैं कि कितना एरिया बंजर हो गया और इतना जंगली जानवर हो चुका है कि जानवर ही भी फसल नहीं छोड़ रहे और मौसम की मार की वजह से भी नुकसान हो रहा है। इसलिए सालों साल बहुत ज्यादा लोग पीछे जा रहे हैं और पछड़ रहे हैं। इस बार अभी तक तकरीबन 50% जो है नुकसान हो चुका है। फसलें बिल्कुल लेट गई हैं और जमीन के साथ चिपक चुकी हैं और ऊपर से बारिश पड़ती जा रही है और एक दो बारिश अगर और हो गई तो ये मुश्किल है फिर। तो ये लोगों ने केसीसी लोन लेकर के बेचारों ने बड़ी मुश्किल से ये फसलें लगाई हुई हैं और अभी केसीसी लोन भी चुकाना, इंटरेस्ट भी देना और परिवार भी चलाना, इसलिए बहुत ही मुश्किल है। इससे तो जो 10-15 हजार रुपया इंडस्ट्रियों में लोग बोल रहे हैं कि वो महीने के महीने, मतलब वो ये तो नहीं है कि मौसम खराब हो गया तो पे नहीं मिलेगी। इसलिए लोग 10-10, 12-12 हजार रुपये फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, इंडस्ट्रियों में जा रहे हैं कि किसानी छोड़ करके। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि ये किसानी की ओर ध्यान दें, तभी किसानी रह पाएगी, जिंदा रहेगी, नहीं तो मुश्किल है। और ये जो केसीसी लोन है, अभी जैसे बैंकों वाले परेशान करना शुरू कर देंगे तो लोग फिर ये मजबूरी बन जाती है किसी की, क्योंकि इज्जतदार लोग होते हैं, लोगों के घर में अगर बैंक वाले आ गए तो मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परेशान होकर के, डिस्टर्ब हो गए लोग बाद में सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए इस और सरकार ध्यान दे। अभी इंश्योरेंस जो लोगों ने करवाई हुई है तो इंश्योरेंस वालों को पिछले साल भी कुछ नहीं, उन्होंने कोई क्लेम, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ये कवर नहीं है, वो कवर नहीं है। अभी भी मैं इंश्योरेंस वालों को बोला था, भाई ये लोगों ने कंप्लेनें की हैं तो आपने ये कवर किया नहीं, आगे देखा नहीं एरिया। तो वो बोलते नहीं जी, हम तो तब कर सकते हैं जब पानी खड़ा हो उसमें फसल में, तो पानी में डूबी हो फसल। जब बारिश पड़ती है उस वक्त आता कोई नहीं, आएंगे 4 दिन के बाद तो फिर पानी वहां खड़ा थोड़े रहेगा। इसलिए ये पॉलिसियां जो हैं ये थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तभी किसान बचेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल। इस वक्त पर बारिश होना बिल्कुल ना फायदा है, खास तौर पर किसानों के लिए। हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं जहां पर टोटली जो जनता है वो किसानी पे निर्भर है और पूरे साल की जो मेहनत है किसानों की वो पीक पे है और आने वाले चंद दिनों में किसान जो है वो अपनी फसल को समेटने में लग जाएंगे। तो इस टाइम पे अगर बारिश हो रही है तो ये बहुत ही किसानों के लिए घाटे का सौदा है। अगर इस टाइम बारिश हो गई तो पूरा साल भर की जितनी कमाई है उनकी वो नष्ट हो जाएगी। और हम जे परमात्मा से दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं कि इस टाइम बारिश जो है बंद कीजिए, ना हो बारिश तो चलो किसान बेचारा बच जाएगा, ताकि वो अपने साल भर की जो उनको इनकम होनी है, अपने किसी ने बच्चों की एडमिशन करानी है, किसी ने कोई और खाद के लिए पैसे रखने हैं जहाँ आगे फसल लगाने के लिए उनको जरूरत है, तो इस टाइम बारिश जो है बिल्कुल घाटे का सौदा है किसानों के लिए। हाँ,
हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, जितने भी नए बीज वगैरह लगा रहे थे किसान, जैसे सब्जियों की बिजाई कर रहे थे, उसका बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। किसान की जो सब्जी है, जहां उन्होंने बीज लगाए थे वहीं रुक गई है, आगे नहीं हो पाई है। और इसके लिए जो कणक की फसल है वो भी लेट चुकी है, और इसका जो दाना है वो कमजोर पड़ जाएगा, इतना मोटा नहीं होगा, और किसानों के लिए एक बहुत ज्यादा घाटे का सौदा होगा। बिल्कुल, अगर आगे बारिश होगी तो बिल्कुल किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसानों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हम परमात्मा से फरियाद करते हैं कि बारिश जहां ही बंद कर दे, ताकि हमारे किसान भाई अपने फसल को समेट सकें। दोबारा बारिश दसी मेरा नाम जी मोहन लाल है, मैं एक्स नायब सरपंच हाँ। आने वाले समय पर जी बारिशें हो रही है, इसका कणक पर बड़ा खराब असर पै रहा। 50% तो इस वक्त तक खराब हो गई है, लेकिन हूँ जी अज बारिश हुई है, ये होर ज़्यादा हो गए, 75-80% तक खराब हो गई है। अगू ये दिखना है भी किसानी इस तरह करके होंदा रहा तो कई कैसे कुछ ने करनी है। उधर केसी वाले भी मगर हो जाते हैं, भाई तुम हूँ 31 मार्च हो गई है, तुम आ जाओ भाई अपना पैसे रिटर्न करो और इसे रिव्यू कराओ। अगू कई काम करना ये पर लोगों आस रखी दी, चलो हो गया बैसाखी आवे दी, फिर कणक दी बाढ़ियां करते है, फसल आती ही, कोई ब्याह कारज भी अपना कर लें, छोटे मोटे काम करने, कुछ ने कोई मकान बनाना, रसोई बनानी, कुछ कराना होंदा, तो जे फसल नहीं आई तो कई काम करना। इस वास्ते किसान की इस बड़ी बुरी हालत है, वह कोई गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए भाई इसी कोई मदद करनी चाहिए। कटाई हो नहीं सकती इसलिए गिल्ली कणक तो कटोंदी नहीं है, सुकेगी, सुकने का चांस नहीं, ऊपर बारिश भी है, तो ये 50% अगे नुकसान है, बाकी नुकसान जो रहा हो जाना। दूआ जुले हवा चलती है, सारी कणक लमी पै गई है, वो कई बड्डनी कई 2 दिन गिल्ली हो जाए, थले उन्हें अंगूर कढ़ जाने, किसान ने क्या करना, वो जाकर डके देखा तो अगे सिर पर हथ करेगा भाई क्या किया माल का, कई काम करना। जय हिंद। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।